दोस्तों, हम सब अपने जीवन में सोने के आभूषणों का उपयोग करते हैं, चांदी के आभूषणों को उपयोग करते हैं, लेकिन उसे बनाने का काम सुनार करता है। और सुनार भले ही सोना कितना भी कीमती क्यों ना हो, पहले वो उसे शुद्ध करता है। शुद्धता के बाद वह उसे एक सुंदर से आभूषण में ढाल देता है। दोस्तों, हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही सुनार के समान है। वो पहले लोगों को शुद्ध करता है, परंतु ये शुद्धता की प्रक्रिया थोड़ी कठिन होती है, तकलीफदायक होती है। परमेश्वर कैसे करता है? क्यों हमें शुद्ध करता है? क्या कारण है कि परमेश्वर शुद्धता के बाद ही हमें उपयोग करता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे शुद्ध हो सकते हैं और आप कैसे परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं? तो आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि परमेश्वर आपको कैसे शुद्ध करके उपयोग करना चाहता है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जा रहे हैं और हम प्रतिदिन यह प्रयास करते हैं कि आपको वचन की उत्तम शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही हमें संसार में उत्तम जीवन जीने में सहायता कर सकता है। वचन ही हमारे जीवन का आधार है। नीति वचन की पुस्तक में हम बुद्धि की बातों पर मनन कर रहे हैं और हमने अनेक सिद्धांतों को सीखा है जो हमारे सांसारिक और आत्मिक जीवन के लिए मूल सूत्र है। मनुष्य का जीवन पापों से भरा हुआ है और जब तक उसमें पाप की गंदगी निकाली नहीं जाती, तब तक हम किसी काम के नहीं हैं। जैसे कि वचन में लिखा है कि चांदी से मैल दूर करने पर वह सुनार के काम की हो जाती है। दोस्तों, परमेश्वर हमारा सुनार है। वह हमें उपयोग में लाने से पहले शुद्ध करना चाहता है, और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तब परमेश्वर हमें उत्तम गहने के रूप में ढाल सकता है। दोस्तों, एक मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जब तक उसमें से पाप का मैल निकल नहीं जाता, वह परमेश्वर के काम नहीं आता। यद्यपि वह कीमती है पर योग्य नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें पापों का मैल साफ करना है, और उसका केवल एक ही तरीका, एक ही उपाय है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। जब हम उसके पास आते हैं तो परमेश्वर हमें उसके लहू से शुद्ध करता है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि परमेश्वर हमें शुद्ध करके कैसे उपयोग करना चाहता है, और अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को नीति वचन की पुस्तक 25 अध्याय उसके 4 पद से आरंभ करें। आइए हम पढ़ें नीति वचन 25 उसके 4 और 5 पद। यहाँ पर लिखा है, चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। एक दुष्ट सलाहकार पाना किसी का दुर्भाग्य है। वह आपको परेशानी में, कष्ट में, वरन पाप में डाल सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक भले मनुष्य ने मुझे बचा लिया। मैं एक गलत सलाहकार के मार्गदर्शन में गलत मार्ग पर आ गया था। अब सोचिए कि एक उच्च पदाधिकारी का सलाहकार गलत हो तो क्या होगा। एक नियोजक जिसके पास अनेक कर्मचारी हैं, या एक नेता जिसके कंधों पर जनता का उत्तरदायित्व है, यदि उसका सलाहकार सही ना हो तब क्या होगा। नीति वचन 25 उसके 6 और 7 पद में लिखा है, राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान न हो, वरन तुझ से यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराज। ध्यान दीजिए, बड़ाई न करना। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने इस महान सत्य को प्रकट करने के लिए एक दृष्टांत सुनाया था, और वह इसके लिए
विवश था, क्योंकि उसके युग के धर्मगुरु इस नीति वचन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब कोई प्रतिष्ठित जन भोज का आयोजन करता था, तब वह माननीय अतिथियों के लिए स्थान निर्धारित करता था। वहां खाने के लिए घंटी बजाई जाती थी और अतिथि अच्छे स्थान पर बैठने के लिए शीघ्रता करते थे। प्रभु यीशु शायद एक ऐसे भोज में था और वह रुका रहा कि अन्य अतिथि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस दृश्य को देख यीशु ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 8 से 10 पद में लिखा है, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। मेरे मित्रों, आज ऐसे धक्का मुक्का करने वाले लोग मसीहियों में भी हैं। वे महत्वाकांक्षी हैं। वे मसीह की बातों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। यह एक त्रासदी है। आप व्यापार में किसी को आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्का करने के लिए दोष नहीं दे सकते, परंतु मसीही सेवा में ऐसा नहीं होना चाहिए। नीति वचन 25 के 8 में लिखा है, झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। इसके संदर्भ में भी प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया था, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 31 और 32 पद में पढ़ते हैं। कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं? नहीं तो दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। पुराने नियम में योशिय्याह इसका उदाहरण है। वह एक अच्छा राजा था और वह यहूदा राज्य में एक महान जागृति लाया था, परंतु उसने एक गंभीर चूक की। एक ही चूक किसी महापुरुष का जीवन नष्ट कर देती है। मिस्र का राजा नीको युद्ध अभियान में आगे बढ़ रहा था। योशिय्याह को युद्ध में देख उसने कहा कि वह उससे युद्ध करने नहीं निकला है, परंतु योशिय्याह ने जवानी के जोश में उसका सामना किया। मेरे विचार में वह इसे परमेश्वर की इच्छा समझ रहा था। हम प्रायः अपने गलत निर्णय के लिए परमेश्वर को दोष देते हैं। वह मगिद्दो के युद्ध में मारा गया। यही वह स्थान है जहां हरमगिदोन का अंतिम युद्ध होगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय उसके 28 से 30 पद में लिखा है, योशिय्याह के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसके दिनों में फिरौन नको नाम मिस्र का राजा अशूर के राजा के विरुद्ध फरात महानद तक गया, तो योशिय्याह राजा भी उसका सामना करने को गया और उसने उसको देखते ही मगिद्दो में मार डाला। तब उसके कर्मचारियों ने उसकी लोथ एक रथ पर रख मगिद्दो से ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाई और उसकी निज कब्र में रख दी। तब साधारण लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसका अभिषेक करके उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया। परमेश्वर चाहता है कि हम किसी भी बात में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। नीति वचन
25 उसके 9 और 10 पद में लिखा है, अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद ना खोलना, ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। अपने पड़ोसी से किसी को आलोचना करना अच्छा नहीं। यदि आपका पड़ोसी चूक करता है तो सीधे जाकर उससे बात करें। नीति वचन 25 के 11 में लिखा है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। यह अति सुंदर बात है। यह एक अति उत्तम उपमा है। चांदी की टोकरियों में सोने के सेब। यहां सेब तो कहा गया है, परंतु वास्तव में यह संतरा है। इस्राएल में आज सर्वोत्तम संतरे उत्पन्न होते हैं। सुलेमान के युग में भी वहां अति उत्तम संतरे उगते थे। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में हम देखेंगे कि कुछ लोगों ने सही समय पर सही बात बड़ी ही अच्छी रीति से कही है। कभी अच्छी बात तो कभी झिड़की की भी आवश्यकता होती है। ठीक समय पर कहा हुआ वचन। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि हम सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करना सीखें। जी हाँ, हम जानते हैं कि हम गलत समय पर गलत बात भी कह देते हैं, या कभी कभी हमें गलत समय पर भी सही बात कहने की कला होती है। ऐसा समय भी होता है कि हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसे विश्वासियों को जानते हैं जो सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक समय पर कहा हुआ वचन। एक धर्मी महिला रविवारीय आराधना के बाद प्रचारक से मृदु वचन कहने के लिए जानी जाती थी। लोग उसके पास आते थे कि सुने वह क्या कहती है, क्योंकि कभी कभी उनके पास उपदेशक की प्रशंसा में कहने को कुछ नहीं होता था। एक बार ऐसा हुआ कि उनके मध्य एक प्रचारक था जिसका उपदेश किसी को नहीं भाया। अतः वे सब उस महिला के निकट आए कि सुने वह क्या कहेगी। उसने कहा, पास्टर, मैंने आपके उपदेश का पूर्ण आनंद उठाया, क्योंकि आपका आज का बाइबल पाठ बहुत अच्छा था। यही ठीक समय पर कहा हुआ वचन कहलाता है। ये चांदी की टोकरी में सोने के सेब हैं। नीति वचन 25 के 12 में लिखा है, जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। आपने महिलाओं को सुंदर कुंदन पहने देखा होगा। आज पुरुष भी कुंदन पहनते हैं, परंतु वे सुंदर नहीं होते। ऐसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट होती है। यह आवश्यक है, परंतु आज आप यदि किसी को डांट दें तो सुनने वाले कहते हैं, आपने यह अच्छा नहीं किया। वह आपसे दूर हो जाएगा। आप उसे कभी लौटा कर नहीं ला सकते। मेरे मित्रों, यदि वह मानने वाला मनुष्य है तो अवश्य लौट कर आएगा। यदि वह विद्रोही है तो आप वैसे भी उसे जीत नहीं पाते, परंतु झिड़की का भी एक समय होता है। नीति वचन 25 के 13 में आगे लिखा है, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। उस देश में कटनी के समय गर्व हो जाता है। वे लोग उस समय हार्मोन पर्वत पर जाकर बर्फ लाते थे। वहां की बर्फ बहुत अच्छी है, वह बहुत स्वादिष्ट होती है। एक विश्वास योग्य संदेशवाहक ऐसा ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रभु यीशु कुछ लोगों से कहेगा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। हम सबको विश्वास योग्य मनुष्यों का साथ अच्छा लगता है। पुरुष को विश्वास योग्य पत्नी अच्छी लगती है। विश्वास योग्य संतान की वह प्रशंसा करता है। नियोजक को विश्वास योग्य कर्मी अच्छे लगते हैं। पास्टर को
विश्वास योग्य कलीसिया अच्छी लगती है। कलीसिया को विश्वास योग्य पास्टर अच्छा लगता है। विश्वास योग्यता एक महान सद्गुण है। एक विश्वास योग्य साथी ऐसा ही होता है जो गर्मी में ठंडक दे। नीति वचन 25 के 14 में आगे लिखा है, जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। कुछ लोग गर्व तो करते हैं, परंतु उनके पास वह गुण नहीं होता है। मुझे स्मरण है कि एक व्यक्ति ने मुझे पत्र लिखा और कहा कि वह एक अति उत्तम प्रचारक, बाइबल शिक्षक, गायक और पियानो बजाने वाला है। वह हमारी कलीसिया में सभा करना चाहता है। मैंने वह पत्र अपनी समिति को पढ़कर सुनाया। वे हंसकर बोले, आप उसे अवसर क्यों नहीं देते? मैंने कहा, 2 मुख्य कारणों से मैं उसे बुलाना नहीं चाहता हूं। पहला, वह यदि उतना ही अच्छा प्रचारक है जितना वह कह रहा है, तो मेरी कलीसिया उसे सुनने के बाद मेरा प्रवचन सुनना पसंद नहीं करेगी। दूसरा, मेरे विचार में वह जिस बात पर गर्व करता है वह उसमें है नहीं। यह अंतिम समय के अधर्मियों का चित्रण है। यहूदा उन्हें अति उत्तम उपमाओं द्वारा व्यक्त करता है। निर्जल बादल और फलहीन वृक्ष। यहूदा 12 और 13 पद में लिखा है, समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। तब हम नीति वचन 25 के 16 पद में पढ़ते हैं, क्या तूने मधु पाया? तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। पुराने नियम में शहद मधुरता का प्रतीक था। शहद बलिदानों में नहीं था, क्योंकि बलिदान प्रभु यीशु के मनुष्यत्व का प्रतीक थे। क्या आपकी भेंट ऐसे मनुष्य से हुई है जो बहुत अधिक मीठी मीठी बातें करे और आप ऊब जाएं? क्या तूने मधु पाया? तो जितना तेरे लिए उचित हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। हम नीति वचन 25 के 17 पद में आगे पढ़ते हैं, अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव को रोक, ऐसा ना हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। यह एक अति उत्तम नीति वचन है। अपने पड़ोसी के घर अधिक नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पत्नी कहे, इसे जल्दी भेजो। किसी के घर अपने स्वागत को खोना अच्छा नहीं। हम नीति वचन 25 के 19 पद में पढ़ते हैं, विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पांव के समान है। यहूदा इस्करियोती टूटा हुआ दांत और उखड़ा हुआ पांव था। शायद आपकी भेंट भी ऐसे मनुष्य से हुई होगी। नीति वचन 25 उसके 21 और 22 में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। प्रभु यीशु ने और पौलुस ने भी इस सिद्धांत को दोहराया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब हम नीति वचन 25 के 23 पद में पढ़ते हैं, जैसे उत्तरीय वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। आज हमें किसी को झिड़कना शिष्टाचार नहीं कहलाता। हमें मीठी मीठी बातें करनी अच्छी लगती है। मुझे लोग लिखते हैं कि मैं किसी समुदाय विशेष या किसी संस्था विशेष के प्रति कठोर शब्दों का उपयोग करता हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं इसे उचित मानता हूं? उत्तरी वायु वर्षा को लाती है। कठोर मुखाकृति पीठ पीछे बुराई करने वाले की जीभ को वश में रखती है। वह आज के झूठे शिक्षकों को भी यथास्थान रखती है। मेरे विचार में उनसे ऐसा व्यवहार करना उचित है।
मैं तो अवश्य कहूंगा, यदि कहना महत्वपूर्ण है तो मृदुता और प्रकाश अति उत्तम है। परंतु जिस संसार में हम वास करते हैं उसमें जीवन पथ पर सर्प हैं, गढ़े हैं, परमेश्वर के वचन की झूठी शिक्षा है। मैं तो इसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा, परंतु आशा करता हूं कि यह प्रेम की आत्मा में हो। मेरे मन में किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं है, परंतु मैं परमेश्वर के सत्य को प्रकट करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के वचन में इसका पर्याप्त पक्ष देखता हूं। यहाँ इसके पक्ष में एक पद है। नीति वचन 25:24 में लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। यह पहले भी अनेक बार देख चुके हैं। सुलेमान के पास अनेक पत्नियां थी, अतः उसे पत्नियों से प्राप्त कष्ट का अनुभव था। यही कारण है कि वह इसे बार बार कहता है। हम नीति वचन 25 पद में पढ़ते हैं, जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। क्या आपको हाल ही में अपने घर में पत्र या फोन प्राप्त हुआ है, या आपने अपनी माता को पत्र लिखा है? यह महत्वपूर्ण है। इस पद में जो दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा अर्थ छिपा है। दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 पद में, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। उस थोड़े से समय में जॉन वेस्ली कहते हैं कि परमेश्वर ने एक लंबी दूरी को संकुचित कर दिया तथा आपका और मेरा उद्धार किया। यह शुभ संदेश दूर देश से हमारे लिए आया था। क्या आपने उसे ग्रहण किया है? क्या आपने उसे अपनाया है? वह जीवन का जल है। वह थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी है। आज प्रश्न है कि क्या आज आप उसे ग्रहण करना चाहते हैं? मेरे मित्रों, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें। प्रिय मित्रों, हमने देखा कि परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है कि हम उसके लिए उपयोगी हो जाएं। फिर वह हमें सुंदर और उपयोगी गहने के रूप में ढाल देता है। पर दोस्तों, यह प्रक्रिया तकलीफदायक होती है। जैसे एक सुनार सोने चांदी को शुद्ध करने के लिए उसे तपाता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार परमेश्वर परेशानियों को आने देता है और हम उसमें तप कर शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, हमेशा स्मरण रखें कि आपके जीवन की परेशानियां आपको दो ओर ले जा सकती हैं, और वह किस ओर ले जाती है यह आपको ध्यान रखना है। आप तप कर शुद्ध भी हो सकते हैं और आप तप कर पिघल भी सकते हैं। आप दुखों के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं और परमेश्वर से दूर भी हो सकते हैं। इन क्षणों में हमें सदा परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि वह हमारे साथ है, क्योंकि जब सुनार सोने और चांदी को भट्टी में तपाता है तो आंच तो उसे भी लगती है, उसको भी गर्मी महसूस होती है। जब परमेश्वर हमें परेशानियों में जाने देता है तब वह भी हमारे साथ दुखी होता है। आपके दुख में वो बराबर शामिल रहता है। दोस्तों, परमेश्वर हमें शुद्ध और उत्तम बनाना चाहता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, आप उसकी संतान हैं, और कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान अशुद्ध हो, उपयोग रहित और बेकार हो जाए। इसलिए सदा स्मरण रखें कि परमेश्वर को हमें शुद्ध करने और उपयोग करने दें, ताकि वह आपको अपनी महिमा के लिए उपयोग कर सके। आइए दोस्तों, क्या आप परमेश्वर के लिए उपयोग होना चाहते हैं? यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आज इस प्रार्थना के द्वारा अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को आप प्रदान करें, ताकि आप जहां हैं वहां रहते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आप हमारे पिता हैं और आप एक सुनार के समान हमारे जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं,
क्योंकि सोना का मूल्य बिना शुद्धता के कुछ नहीं है। प्रभु, आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो केवल शुद्धता और पवित्रता के साथ रहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आपकी संतानें भी वैसे ही शुद्धता पवित्रता में अपना जीवन व्यतीत करें। पिता, आज हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने हृदय में इसी समय ये स्मरण किया है, एक निर्णय लिया है कि वे पवित्र और शुद्धता के साथ अपने आप को आपको समर्पित करेंगे ताकि आप उन्हें उपयोग करने पाएं। प्रभु, इससे उत्तम बात और कुछ नहीं है कि इस संसार में रहते हुए आप हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग करें, हम आपके प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में जाने जाएं। पिता, हमारे सभी दर्शकों के लिए ये विनती है, आप उन्हें उपयोग करें, उन्हें अपनी सेवा में लें, और यदि उनके जीवन में किसी प्रकार की शुद्धता की आवश्यकता है, कोई गंदगी है जिसे दूर करना है, तो आप उनकी सहायता करें कि वे पहले इस शुद्धता की प्रक्रिया से होकर गुजरें और फिर आप अपनी महिमा के लिए उन्हें उपयोग करें, क्योंकि बिना पवित्रता के आप किसी को उपयोग नहीं करते। पिता, धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आप आज हमें इस बात को सूचित करें कि आपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने जीवन को देने का निर्णय लिया है। हम आपकी सहायता कर सकते हैं कि आप जहां पर हैं वहां पर रहते हुए इस सेवा को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं। ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारे पास फ़ोन भी है, हमारे पास पत्र के लिए पता भी है, और आप SMS के द्वारा भी हमें अपना संदेश भेज सकते हैं। हमें आपके पत्रों का, आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की सेवा में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, समझ। परमेश्वर के वचन में एक घर को स्थिर बनाए रखने के लिए समझ की आवश्यकता बताई गई है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पुराने नियम में शहद जो बलिदानों में उपयोग नहीं किया जाता था, खाली स्थान का प्रतीक था। ए, मिठाई, बी, मधुरता, सी, परिश्रम, डी, देव भोजन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।